बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। KGTV के एक नए प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद और मेरे साथ मौजूद हैं नौशीन बुखारी। ख़वातीन और हज़रात, एक नई काविश, एक नया प्रोग्राम। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो सब कुछ आपके लिए प्लान किया है, जो लेके आना है, उससे आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, क्योंकि एक नई काविश है, नया फॉर्मेट है, नए एंकर तो नहीं है, नए तो नहीं है हम बिल्कुल भी। हम नए नहीं, लेकिन हमारे पास खबरें नहीं हैं। Yes. हम आपको हफ्ता भर जो पीछे हफ्ते में जो कुछ होता रहा, और मेरा उसके फेवरेट हिसाब लफ्ज़, से। हमारा अंदाज़ बयान भी बड़ा नया हाँ, केवान की उर्दू भी अच्छी हो जाएगी इसी क्योंकि बहाने। खबरें कहीं ना कहीं से तो उन्होंने कंज्यूम की होंगी, कर भी लेंगे। तो हम जो हम हमारी उन पर- USP है, जो हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये होगी कि जो हमारा अंदाज़ बयान है हाँ, और जो उसके ऊपर हमारा उसको तबसरा मजीद है। इंटरेस्टिंग बना के ओह यस, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग लोग कि हैं बाज़ दोनों। औक़ात खबर जो है वो शायद मामूली होती है, लेकिन जब उसको दोबारा से डिस्कस किया जाए ना, वो कहते हैं ना ज़ख्म कुरेदना, दो तो हम बहुत ज़ख्म कुरेदेंगे यहाँ पे। इंटरेस्टिंग लोग जब उस पर तबसरा करते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली तबाही उसमें जान मचने आ वाली है, जाती आप फिक्र ना करें। तो केवान, इस हफ्ते जो कुछ हुआ वो मैं आपको भी बताती हूँ और हमारे नाजरीन को भी बताती हूँ। आगाज हम किस तरह की गुफ्तगू से करने आगाज आपको पता है हमारा फेवरेट टॉपिक क्या है हमारी नेशन का? लेकिन उससे पहले एक और चीज़ ना कर लें। क्या? हमने अपने प्रोग्राम का नाम रजिस्टर ही नहीं किया। हमने तो अभी बोला है, आपने ये बोला बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि हमने रजिस्टर नहीं, किया। लम्हा फिक्रिया नहीं, लम्हा खबरिया है। वही लम्हा खबरिया हमने बना दिया है इसको। हमारे प्रोग्राम का नाम लम्हा हाँ, खबरिया तो है। खबर सुन के फिक्र होती है ना, तो फिर हमने खबर को फिक्र में लेकिन मिक्स हमारे करके उसको ख़वातीन और खबरिया हज़रात बना सोच रहे होंगे लम्हा खबरिया क्या होता है। हम वही बता रही हूँ ना कि इतनी उर्दू अभी हमारी खराब नहीं हुई, हमने थोड़ा सा लफ्जों से खेला है। यस, इंटेंशनल। बिल्कुल, कि जान खबर के जो किया है हमने। बिल्कुल खबर आपको फिक्रमंद बना देगी। कि लम्हा फिक्रिया तो वैसे ही हर जगह हर नजर वक्त आ हम ही है। फिक्रमंद रहते हैं, हमने कहा अब न्यूज खबरिया में बना। लम्हा फिक्रिया है हर जगह। अब तो फिल्मों में भी लम्हा तो फिक्रिया है। खबरी भी तो रहते हैं ना, हमारी आवाम को खबरों की भी तो कितनी आदत है, हमें आदत है। हम लम्हा फिक्रिया को लम्हा खबरिया में बदल के आपको बताते हैं कि पूरे हफ्ते जो है वो क्या हुआ। अगेन हमारा जो फेवरेट टॉपिक अभी जब केवान आपको बता रही थी कि हमारी आवाम, हम सब सियासत के बारे हुए हैं, तो हमारा सियासत से फेवरेट शुरू भी है और हम उससे उलझते भी हैं। मुतनाज़े है, फेवरेट है, जो भी है कह ले, लेकिन वही बात है कि हम सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जब इस सियासत से, तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। बेशक। और मुझे बड़ी हंसी आती है, कुछ लोग कहते हैं ना जी हम बिल्कुल गैर सियासी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है अगर कोई कहेगा हम गैर सियासी है। न्यूट्रल तो जानवर। आप जो है ना वो बड़ी बैंड टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो प्लीज जरा अच्छा जी, हम अब बात करेंगे KP असेंबली जो डिसॉल्व हुई उसके बारे में, कि वो उसने क्या तासुरात छोड़े पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। फिर हम बात करेंगे नून लीग के अंदर जो सियासी इख्तलाफात, आपको उड़ती उड़ती खबरें मिली होंगी कि नून लीग के अंदर कुछ नाराज़ अरकान हैं जो छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में छोटे छोटे चुटकुले छोड़ रहे हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि शायद पार्टी के जो हाई अप से उन तक बातें पहुंच रही हैं, लेकिन अभी तक वो एड्रेस नहीं हो रही। फिर हम बात करेंगे जो पीपल्स पार्टी, फिर जमीयत उलमा इस्लाम और PTI की जो खिचड़ी पकी हुई है इस वक्त कराची में, उसके बारे में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए। सियासत के हवाले से मेरे ख्याल से ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर मजीद एलैबोरेट करते हैं नौशीन। सबसे पहले तो ये कि PTI ने सबसे पहले छोड़ी जी पंजाब असेंबली, उसको डिसॉल्व किया एंड ऑब्वियसली काफ लीग के साथ मिलके। एंड उसके बाद जी जो प्लान था KP असेंबली का वो भी हो गया एग्जीक्यूट, वो असेंबली भी डिसॉल्व होगी। एंड उसके बाद जी जो प्लान था कि अब नेशनल असेंबली में वापस जाएंगे और नेशनल असेंबली में वापस जाके जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ी बहुत, जिसको कहते हैं तीली लगाएंगे। एंड सदर साहब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एक्टिवेट कर लेते हैं एंड तो उसके बाद PTI अपने सारे मेंबर्स के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, बीच में आया एक कहानी में ट्विस्ट। हमारे जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, उन्होंने कहा ये जो 35 है ना आपके नेशनल असेंबली जो रेजिग्नेशन आपने दी थी काफ़ी अरसा दराज पहले, मेरा आज मूड हो रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उनसे पूछा भी गया कि सर जी आज ही क्यों? तो उन्होंने कहा देखें, आई फेल्ट सेटिस्फाइड बाय द रीजंस गिवन टू मी बाय दोज मेंबर्स कि इस पे तो रेजिग्नेशन बनती है, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि खुद मुझसे बिल्कुल मैं इसी पे आना चाह रही थी कि पहले तो वो कह रहे थे कि मैं तो इस्तीफे लूंगा ही नहीं जब तक एक एक मेंबर चल के खुद आएगा नहीं और रीजन नहीं बयान लेकिन उनका करेगा, लेटेस्ट बयान ये भी था कि वो मिले मुझसे आके अलग अलग से, जो कि हमें PTI के पता नहीं अरकान की चला। तरफ से हाँ कोई इसकी हमें नहीं पता चला। ताकीद, और मजे की बात है तरदीद कि नहीं आई। आज 35 और एक्सेप्ट हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और मज़े की बात है कि सब पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई हैं। PTI वाले कह रहे हैं हमने मूव प्ले किए, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ये हमारी एक वो थी अंदरूनी साजिश कह लें, नून लीग वाले इस बात पे खुश हैं कि हमने जो है वो इनको नीचा दिखा दिया है, लेकिन असल में नुकसान किसका हुआ? एग्जैक्टली, सारे एक दूसरे पे कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ गेम हुई है। सब एक जैसे खड़े हुए लेकिन एक से एक तरफ उंगलियां कर रहे हैं, लेकिन अवाम अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है। एटलीस्ट मैं तो कंफ्यूजन, लेकिन इनके अगर आप मुझे क्लियर देखें ना पिक्चर, मकासद क्या है, मौक़िफ़ क्या है, इन सारों का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अगर हम थोड़ा बहुत फोकस करें, PTI चाहती है इलेक्शन करें,
क्योंकि सही। पीटीआई बेशक बायपोल हो, बेशक सूबाई इलेक्शंस दोबारा हो, बेशक जनरल इलेक्शंस पे जाते हैं, इवेंचुअली वो ये प्रूव ही यही करना चाह रही है पीटीआई। खान साहब ने बार बार बोला है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है और आवाम के अंदर जो हमारी एक बनी हुई है, स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो इलेक्शन से ही साबित होगी। तो जो डेमोक्रेटिक तरीका है वो इलेक्शन ही है, उसकी लेकिन तरफ जाए। पीटीआई के सिर्फ चाहने से क्या होगा जब बाकी कोई पार्टी राजी नहीं है इलेक्शन अब करवाने? बाकी पार्टी राजी क्यों नहीं है? आ जाते हैं जी पीएमएलएन की तरफ। पीएमएलएन राजी क्यों नहीं है कि इलेक्शंस करें? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बताइए। मैं अपना ओपिनियन दूं प्लीज इसके अंदर। आप बोलिए, मैं ज्यादा बोल दूंगी। अच्छा, पीएमएलएन को अभी लगता नहीं है कि दिस इज द राइट टाइम जिसमें वो अपनी पॉपुलैरिटी को असेस कर सके, टेस्ट कर सके और आवाम में थ्रो कर सके। अभी वो काफी कि सारे वोट। चैलेंजेस का सामना बड़ी है। कैंपेनिंग करने की जरूरत है, बड़ी वापस एक रीकैंपेनिंग करनी, कमबैक मारने की जरूरत है, पॉपुलैरिटी ग्राफ को वापस उठाने की जरूरत है। लेकिन उसको उठाने से पहले पीटीआई का पॉपुलैरिटी ग्राफ किसी वजह से गिराने की जरूरत है। इसलिए आपको लेफ्ट राइट सेंटर नजर आ रहा होगा कि इस केस पे भी उनकी एक हियरिंग होनी है, ये भी केस है खान साहब के खिलाफ, पीटीआई ने ये भी गलत किया। पीटीआई वो जो नैरेटिव है ना, में फंसा रहे हैं उनको। जब तक वो एंटी पीटीआई नैरेटिव बनता नहीं है तब तक इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो पॉपुलैरिटी इस वक्त पीटीआई गेन कर चुकी है उस ग्राफ को गिराना आसान होगा किसी भी पार्टी के आसान नहीं होगा लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लिए? अच्छा, तो आप मतलब कि आप चाहते हैं कि इस तरह से कुछ हो। अच्छा, ये चलें मुझे इस फंसा पे रही है बैठ आप के लोग। बात करते हैं। नहीं, असल पीटीआई में- वाला कोई अगर सुन ले नहीं, इसको, हम किसी के देखें, हमने न्यूट्रल रहना है। बात मैं इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक और बात इसी के कॉन्टेक्स्ट में करनी है कि अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि क्या हुआ है। हमारे एक बहुत रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर जो नाम लेने की कासिम चाहता- शाह साहब। कासिम शाह साहब, मैं चाह रही थी कि चलें थोड़ा सा मेरे पैसिव रहे, से लेकिन चलें। सारी गलत बातें मेरे से करवा रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहा ये जाता है जी। कि एक काम करवाया गया, जबकि वो उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, दोनों बहुत कैजुअल अंदाज में मिले। फिर उसी उन्होंने दिन अपना- शहबाज शरीफ साहब से उसी दिन शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। फिर उसी दिन उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए दोनों का कंपैरिजन कर डाला और कंपैरिजन में उन्होंने एक की साइड ली, दूसरे की जो है वो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म, सख्त अल्फाज में criticism। सख्त अल्फाज इस तरह से कि शायद हो सकता है कि उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो, जो कि आज़ाद इंसान का मेरे ख्याल से हक है कि वो किसी के बारे में कोई राय दे दे। लेकिन अब जो पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग है वो सारे, उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार जो है वो पाया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात पे डिस्टर्ब है एंड राइट अवे उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब ये तो गलत बात है, ठीक है, लेकिन इससे ये भी अब तासुर उजागर हो रहा है कि खान साहब जो है वो अनटचेबल बन गए। पीटीआई को अब आप हाथ नहीं लगा सकते, वरना पूरी की पूरी जो आपकी इंटरनेट की जो आर्मी है वो फिर आ जाती है उनको डिफेंड करने। देखिए, इस पे फॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट से खान साहब पे अगर किसी जायज़ बात पे, पॉलिसी मेकिंग पे, सियासत के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अगर एक जजमेंट आती है और अगर इस तरह का कमेंट आता है तो उस पे भी ठीक है, जायज़ है, आप उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पे अगर क्रिटिसिज्म आता है जो Personal उनकी level पे। शख्सियत ऐसी है, तो उनकी बातें ऐसी हैं, देन आप उनकी परफॉर्मेंस की तो नहीं बात कर रहे हाँ, ना, exactly। उस पे ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। फिर अच्छा भाई ये उसमें बात क्या उन्होंने बात की, खुद अपनी हरकतें देखें और उसी लेवल पे अगर आप जज करें, Exactly, जिस आप लेवल वही पे आप कुछ कर उनको रहे जज हैं। करें, फिर आप भी तो बिल्कुल दूध के तो नहीं डुलेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ऐसे किया कि फिर उन्होंने उनकी नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें उन्होंने उनकी कारकर्दगी पे बातें करना शुरू कर दी कि ठीक है। आपने पार्टी मेंबरान को भी नाराज़ किया, आपने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन उससे अब सिचुएशन डी एस्केलेट नहीं हो रही है, मसला ये है। तो आपने जो बात की ना कि पार्टी देखिए, का ग्राफ गिराने की एक सोशल जरूरत मीडिया है। इन्फ्लुएंसर होने के नाते अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की सोशल मीडिया में कुछ ऐसा ट्रेंड है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। बिल्कुल, और automatically हो जाती है। जुड़ी मिल रही है, उनको रेटिंग मिल रही है, उनको व्यूज मिल रहे हैं, लोग अगर गालियां भी देने आ रहे हैं तो उस व्यू पे भी मोनेटाइजेशन तो होती है, पैसे तो आते हैं। तो आजकल unfortunately यही कुछ बिक रहा है वैसे, यही बिक रहा है। लेकिन हम अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ का हिस्सा ना अच्छा, बने। एक और जल्दी से दूसरी चीज की तरफ जी, चलते हैं। पीएमएलएन के कुछ मेंबरान हैं, काफी सीनियर मेंबरान हैं, नाराज हो गए आपस में भी आपस में भी नाराज आपस हो में गए। भी नाराज हो और गए एक और अपने बीच में एक रूमर आ गया कि ये तो अलग पार्टी बनने को जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि एक पीपीपी के मेंबर हैं जो रिसेंटली जिन्होंने रिजाइन किया, मुस्तफा खोकर साहब, उसके अलावा मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं और शायद खाकान अब्बासी अभी साहब के उड़ती हवाले उड़ती से खबरें, कल हाँ। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बिल्कुल। उनके इंटरव्यूज होते। सर आप नाराज हैं? नहीं मैं नाराज हूँ। सर आप कहीं और जा रहे हैं? नहीं मैं कहीं और जा नहीं रहा। क्या आप पीएमएलएन छोड़ने वाले? नहीं हरगिज, मैं अगर छोड़ूंगा तो मैं घर ही सीधा जाऊंगा। बड़ी तसल्लियां दी। लेकिन उन्होंने अपने जो गम है उसका भी इजहार किया हुआ है और वो उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। मिफ्ताह इस्माइल साहब बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही वो उस पर उनको फिर दोबारा उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अब हमें ये नहीं मालूम कि उन्होंने खुद से रिग्रेट किया या उनको पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया, लेकिन कहा यह जाता है कि पार्टी की जो क़यादत है वो उनसे राब्ते में नहीं है जब से वो ये गिले गुजारियाँ कर रहे हैं। नहीं, गिले गुजारियों से पहले जो हुआ उसका भी तो जिक्र करें ना।
लेकिन आपने ज्यादती तो की है ना। अब वो अपनी ज्यादतियों का जब मलबा डार किसी साहब और की पे डाल वापस रहे आने हैं। की खबरें शुरू हो गई थी तो आपने मिस्टर इस्माइल साहब को कहा था एक मिनट साइड पर। ये तरीका तो ये नहीं था तरीका ना, नहीं ये है। थोड़ा एक बहुत बंदा इतने मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रहा है और अपनी साथ पूरी भी की दे रहे पूरी हैं, ही वाज काविश लिविंग कर अप रहे टू हिज वर्ड एंड उनकी काविशें बड़ी जेन्युइन थी। वो बार बार राब्ता भी रखने की कोशिश कर रहे थे अवाम के साथ प्रेस और वो बड़ा कॉन्फ्रेंस क्लियर पिक्चर भी दे रहे थे जो अब इकोनॉमी की सूरत हाल है वो उस वक्त क्लियर पिक्चर बार बार दे रहे अब थे, ये वार्निंग्स दे इसाक रहे डार थे। साहब वर्सेस मिफ्ता इस्माइल जो बन गया ना, बिल्कुल ये पहले पार्टी के तो फेवर में तो और बिल्कुल नहीं जाता PMLN के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये इवेंचुअली देखें अवाम के फेवर में भी नहीं जाता बिकॉज राइट वर्सेस रॉन्ग का टाइम ही नहीं है बिल्कुल। इस वक्त। जो भी है हम चाहते हैं कि भाई सोल्यूशन सामने रखें। अच्छा, हम अभी तो मिफ्ता साहब और इसहाक डार साहब की बात करें, लेकिन एक और पार्टी मेंबर है जिन्होंने पिछले दिनों बड़े ही जैसे कहते हैं ना दर्द का इजहार किया और इस बात का इंकशाफ किया कि पार्टी की जो गलतियां होती है ना, पार्टी के जो बड़ों की गलतियां होती हैं उनका खमियाजा छोटों को भुगतना पड़ता है। अब गैस करें मैं किसकी बात कर रही हूँ? ख्वाजा साद रफीक। आपने नहीं देखा होगा ना, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा अपडेटेड रहा करें। ये हमारे पास था ही नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे बैठे बैठे एकदम से याद आया। अच्छा, आप यू आर गोइंग बाय द बुक, वो अलग बात है, सिलेबस से आउट आ गया क्वेश्चन आपका। लेकिन ये इसका रेलेवेंस इसलिए निकल रही है कि हम ख्वाजा साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज हमें तो अपेरेंटली उनके ट्वीट्स भी पढ़े हैं और उनका जो काम बहुत लॉयलिस्ट टू द कोर कि वो फ्रंट मैन है, ठीक है। सब बाहर चले जाते हैं, ख्वाजा साहब यहीं बैठे रहते हैं, डिफेंड करते हैं टीवी पे आके, ट्विटर पे, हर जगह देख लें। लेकिन उस दिन वो बड़े उदास बैठे हुए थे, चेहरे पे मैंने उनके मायूसी देखी है, बात करते हुए उनको पूरी बात सुनी उनकी। और ये नहीं कि मैं कुछ खुद से अखज़ कर रही हूँ, एवरीथिंग वाज लाइक विजिबल फ्रॉम हिज फेस, उनकी बातों से, उनकी टोन से। नॉर्मली उनकी बड़ी जान होती है टोन में। रिफ्ट अप क्रिएट होगी, इसको मजीद मेरे ख्याल से ये फ्यूल करेगा एंड पार्टी के अंदर से पार्टी निकलने की जो खबरें हैं, मैं नहीं सरप्राइज हूँगा। मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ साथ आपको लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें तब ज़्यादा होना शुरू हुई जब PMLN की क़यादत अनाउंस हुई है कि ये अब मरियम साहिबा के हाथ में जा रही है? बिल्कुल, अ लॉट ऑफ पीपल उसके फेवर में नहीं। तो ये रीज़न आपको लगता है कि ये हो सकता है? ये कुछ भी सीनियर क़यादत ने जो एक रीजन नाराज़गी है। का इज़हार कुछ लोगों ने कुछ अपने लिए उम्मीदें रखी हुई थी, वो भी पूरी नहीं हुई, जो कहते हैं बनती है। आपका क्या ख्याल है कि कुछ लोगों ने सालों से कुर्बानी, 30 साल से ऊपर की पार्टी है ये, मतलब इसकी उम्र हो चुकी है, लोगों की पार्टी के अंदर जो कुर्बानियां मामला देखें। चल रहे हैं, पार्टी की जो एक नैरेटिव है, जो गोल्स हैं, उसको हम इतनी अच्छी तरीके से जांच भी नहीं सकते बिकॉज ये है भी ऐसी पार्टी जो थोड़ी बहुत डिस्टेंस की वजह से डिवाइड भी हुई है, क्योंकि जो उनके लीडर हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, तसल्लियां तो दे रहे हैं कि सब अच्छा है, हाँ। लेकिन नजर बहुत कुछ आ रहा है। राना सनाउल्लाह को भी अपेरेंटली बुलाया गया था उधर बताने के लिए कि ये क्या हुआ है, पूछने के लिए कि ये सरप्राइज कैसे हो गया भाई पंजाब असेंबली के अंदर। लेकिन बाद में तसल्ली दी गई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि अब उनकी जो वापसी है उसके हवाले से प्लानिंग हुई है, वापस आके कैंपेन का आगाज जो किया जाएगा, जो इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब की वापसी को गारंटी करेगा, उसके हवाले से डिस्कशन। मेरा ये ख्याल है कि जब नवाज शरीफ साहब खुद वापस तशरीफ लाएंगे तो शायद ये सारी जो बिखरे हुए हैं पार्टी के मेंबरान और नाराजगियां सब खत्म हो जाए। लेकिन इस मामले में PPP को क्रेडिट जाता है। उनकी पार्टी में हमने इत्तेहाद देखा है कि अगर बिलावल साहब भी अनाउंस हो रहे हैं या कोई और अनाउंस हो रहा है कि जी ये चेयरमैन है पार्टी को, तो वो फैसले को फैसला मानते हैं बगैर किसी उज़र के और कोई आर्गुमेंट नहीं करते और हर कोई अपना अपना काम। इसी बात पे कराची चलें? कराची चलते हैं और PPP की जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, PPP का आपने जिक्र किया, लेकिन हमारे साथ कॉल पे इस वक्त मौजूद हैं समर अब्बास साहब मौजूद हैं। समर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। समर भाई, मुझे बताइए कि इस वक्त जो सियासत में चल रही है, जो गहमा गहमी और हर कोई पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो PMLN की पार्टी के अंदर जो नाराज़गियों की खबरें हैं, आपने रेलेवेंट इंटरव्यूज़ भी लिए हैं इन सारे मेंबरान से भी, तो आपको क्या लगता है ये कोई आगे टेंजिबल चीज़ बनेगी या फिर सिर्फ इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है? जी बहुत शुक्रिया कैवान भाई। एक तो जो PMLN के अंदर जो इश्यूज हैं वो हैं तो बड़े संजीदा नोयत के, लेकिन किसी भी लीडर की इतनी हिम्मत ऑब्वियसली नहीं हो सकती कि वो चौधरी निसार की तरह या मखदूम जावेद हाशमी की तरह ओपनली आके उनका इजहार कर सके। अभी तक ओपनली कोई इसका इजहार नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर तमाम जो नॉन लीग की जो लीडरशिप है उन सब के अंदर ये तशवीश जरूर पाई जाती है कि सारी जिंदगी जेलें भी काटी, सोगतें भी बर्दाश्त की, हर तरह के मार्शल लॉ को फेस किया, लेकिन जब टाइम आया पार्टी के अंदर कोई सीनियर लीडरशिप मिलने का तो वो मरियम नवाज साहिबा को टेढ़ी गई। तो अब PMLN के अंदर अब ये चीज बहुत ज्यादा जो है ये सोच बहुत ज्यादा कायदीन के अंदर उठ रही है, पैदा हो रही है। इस पर तशवीश भी है कि जब कोई बड़ा ओहदा मिलना है, कोई पोजीशन मिलनी है पार्टी के अंदर, तो वो शरीफ खानदान से बाहर नहीं जाती। तो लोगों में ये इसको समर भाई, अगर इसको रियलिस्टिकली देखें,
खान साहब के अगेंस्ट अगर किसी को खड़ा करना भी है पीएमएलएन तो मरियम नवाज साहिबा के अलावा कोई इतना तगड़ा कैंडिडेट उनको नजर भी तो नहीं आता ना, तो एक लॉजिकल डिसीजन है। वो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए तो मरियम नवाज साहिबा ने भी रिसेंटली जो कैंपेन्स वगैरह की, जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की, काउंटर करने की कोशिश की इमरान खान के नैरेटिव को, तो इतना सक्सेसफुली कर नहीं पाई है। इसके लिए देखिए पीएमएलएन में अगर कोई तोड़ है इमरान खान का या कोई मुकाबला कर सकता है किसी हद तक, तो मियां नवाज शरीफ खुद हैं, उनके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। बाकी नीचे पार्टी लीडरशिप जिस तरह बाकी लीडर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसी तरह मरियम नवाज का भी शायद वही रोल अगर वो प्ले करें बाकियों की तरह एक लीड रोल देना, मेरे ख्याल से उस पर पार्टी में तशवीश जरूर है। वो मियां नवाज शरीफ को तो मानते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ की फैमिली से उनकी औलाद में से किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब होगा, जब सबने फिर पीछे खड़े हो जाना है, सबको पता है कि चौधरी निसार अली खान ने एक अलम बगावत बुलंद किया था, तो आज चौधरी निसार अली खान कहाँ है? वो बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत के अंदर इररेलेवेंट होके रह गए, खत्म हो गई उनकी सियासत भी मुकम्मल तौर पर। तो इसलिए उस तरह का स्टेप भी कोई नहीं लेना चाहेगा कि वो चौधरी निसार अली खान बन जाए पाकिस्तान की सियासत का। तो ये रहेगी तशवीश उनकी चलती रहेगी, और ऐसे ही रहेगा जिस तरह आपको पता है कि इनडायरेक्टली 2-3 मरतबा ख्वाजा साद रफीक इस बात का इजहार कर चुके हैं। पंजाब में मैं आपको वाकया बताऊं कि जब ये हुआ था पंजाब असेंबली का इलेक्शन 18 में, तो साद रफीक साहब एमपीए का इलेक्शन जीते थे, एमएनए का हार गए थे। तो उनकी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए ही वॉज इंटरेस्टेड कि उन्हें दे दी जाती लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना तो दूर की बात है, हमजा शहबाज साहब की अपनी इनकी जो है मर्जी और मंशा के तहत जो है ख्वाजा साद रफीक को असेंबली में जो सीटिंग थी वो दूसरी रो के अंदर दी गई थी। इतना उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश की गई थी जिससे बड़े दिल बर्दाश्त भी हुए थे। तो बाद में फिर उन्होंने ये फैसला कर दिया था कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर एमएनए बन गया तो ठीक है, ना बना तो फिर सूबाई असेंबली की नशिस्त से भी मुस्तफी हो जाऊंगा। तो बड़े इस चीज से उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीएमएलएन की जो सेक्रेटरी लीडरशिप है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इस चीज को। समर साहब, आपका क्या ख्याल है कि अब ये मरूसी सियासत के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं, क्या ये सियासत के हक में बेहतर नहीं है? क्या पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं? पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी पार्टी की क़यादत ने कोई फ़ैसला किया है तो जो जूनियर मेंबरान हैं वो उसके ख़िलाफ़ अपना इजहार राय करें, लेकिन अब पार्टी के अंदर से क़यादत के इस फैसले के ख़िलाफ़ भी बातें आ रही हैं और वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो क्या ये एक अच्छी तब्दीली नहीं है कि मरूसी सियासत का इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो सकता है? लेकिन खुल के बात कोई नहीं कर पा रहा। असल मसला ये है कि खुल के कोई भी बात नहीं कर पाता। ना पीपल्स पार्टी के अंदर किसी ने खुल के बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी बीबी शहीद के बेटे हैं, जब उन्होंने पार्टी के चेयरमैन बने तो पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई। इसी तरह से आप देखें नून लीग के अंदर भी लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं, कंसर्न जरूर है, तशवीश जरूर है, लेकिन खुल के इस बात का इजहार सिर्फ चौधरी निसार अली खान ने किया था और वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गए थे। बाकी जो आपको नजर आते हैं लीडरान, वो उनमें से खुल के बात कोई नहीं करेगा। सब प्राइवेटली जो है ऑफ द रिकॉर्ड जरूर अपनी राय का इजहार करते, लेकिन ओपनली किसी टीवी चैनल के ऊपर आके किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिकली इसका इजहार कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर सियासत में रहना है तो फिर इनके पीछे चलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समर भाई, आपको आपने हमें वक्त दिया, अपने तजर्बे से हमें आगाह किया एंड आपका ओपिनियन भी साथ आ गया। हमारे पास मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे तबसरे चल रहे हैं, सम ऑफ दी अदर रेजोनेट वही बातें हो रही हैं और उसी के हवाले से इस वक्त टू सून टू आई वुड से असेस द सिचुएशन फ्रॉम द पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। लेकिन ये चीज़ें जैसे जैसे सामने आ रही, कुछ जैसे समर भाई ने आखिर बोला ना कि इसके हवाले से कोई खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन अब बातें तो होना शुरू हो गई हैं। मैं ये कह रही हूँ सबसे बड़ी तब्दीली तो यही है कि लोग आखिर मतलब अगर लेट से खुल के बात नहीं हो रही, ढके छुपे अल्फाज में हो रही है, लेकिन ऑन स्क्रीन होना शुरू हो गई है। लोग बिल्कुल हम तक ये बातें हो सकता है पार्टी में पहले होती हूँ, हम तक ना पहुँचती हूँ। मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता था, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अगर आपको मेन स्क्रीन पे नहीं टाइम मिल सकता तो आप जाके पॉडकास्ट कर लेते हैं मिफ्ता इस्माइल की तरह और अपने दिल का हाल बयान कर लेते हैं। ये वैसे बहुत एक अनफॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है लेकिन फिर लेने के देने भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। कभी कभार खामोशी इख्तियार अगर कर ही लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आखिर कब तक, देखिए आखिर कब तक आप कितनी देर तक खामोश रह सकते हैं, मुझे बताएं। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। जैसे बंदे को ज्यादा देर तक स्क्रीन पे आना ही नहीं चाहिए, खुद एक्सपोज हो जाता है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि हम ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ट्वीट्स भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अंदर के जो जज्बात हैं वो भी बाहर आने तो खामोश नहीं होना, तो हम ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाने पे वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने कहा थोड़ा बहुत बैठ भी जाते हैं नौशीन, क्योंकि मुझे थक गए अंदाजा थे। है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैंने हील भी तो इतनी ऊंची पहनी हुई है ना, इट्स नॉट इजी बीइंग अ वुमन। Exactly. खैर एनीवेज, आपको पता है कि आमों का सीज़न हो गया ख़त्म, लेकिन पाकिस्तानियों को आम इतने पसंद है कि पूरी दुनिया में भी बेचे जा रहे हैं। कुछ अंदाज़ा है आपको मैं क्या बात हम कर बहुत, रही मुझे बहुत फख्र है अपने आमों पे। हूँ? अच्छा लेकिन मेरे अलावा लेकिन अपेरेंटली हमारे जो आम जब वजीर खारजा बेचने लग जाए तो फिर जरा सिचुएशन इसका इस मतलब काम है के बहुत लिए सीरियस रखा हो था गई उनको। है। नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आई मीन मैं आम के हवाले से बात कर रहा हूँ, बट ये वज़ीर खारजा होने के नाते काफ़ी ऐसे उन्होंने हमें मौके दिए हैं जहाँ वी हैव बीन वेरी प्राउड। यस, वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, बिल्कुल। बट दैट्स इट। उर्दू भी अच्छी बोल लेते हैं जिससे कि हम आहिस्ता आहिस्ता वैसे हाँ, improvement तो उर्दू में है। इम्प्रूवमेंट लेकिन आ नहीं, रही आई है। मीन मैं ऑन अ लाइटर नोट ये सारी बातें कर रहा हूँ। आई एम श्योर देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। आई मीन आफ्टर बिकमिंग मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने कुछ इकदाम लिए हैं, कुछ विजिट किए हैं जहाँ उन्होंने अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी की है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा इसलिए हो गया कि आप देखें कि हिना रब्बानी खैर साहिबा जो है, अब फिर आप कहेंगे कि जी आप औरत कार्ड बीच में ले आती हैं। ख़वातीन वो काम कर रही हैं जो मर्दों को करने चाहिए। हिना रब्बानी ने जो है द वॉइस थ्रो दैट शी हैज, ठीक है, चलो उसमें कोटा पूरा हो जाता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी, वो उनकी अपनी मर्जी जैसे लेकिन मर्जी बात करें। लक्ज़मबर्ग के प्राइम मिनिस्टर को बिलावल भुट्टो जी जी साहब ने, बिल्कुल, और उनसे फिर उन्होंने रिव्यू मांगा, अच्छा, एज इफ आम उन्होंने खुद बनाया। और एनीवेज, जोक्स प्राइम अपार्ट, मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि हाँ। अगले साल की पेटी पक्की होगी। पक्की हो गई है। अच्छा, वैसे अगर आपने वीडियो देखी हो, वो क्या हम स्क्रीन पे चला रहे हैं उसको? अगर हम चला रहे हैं तो हम आप देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, वो बड़े सार्कास्टिक किस्म के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं जब बिलावल साहब बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने इनको आम भेजे हैं। और आप जरा एक्सप्रेशंस नोट करें कि वो थोड़ा सा उन्होंने इसको लाइटर नोट पे लिया, आम के उन्होंने अलावा मजाक कोई किया। बात नहीं। आम के अलावा कोई आम बात नहीं हुई, खास बात है क्या पता हुई हो, लेकिन आम नहीं हुई इसके अलावा। और लक्ज़मबर्ग वो चंद ममालिक में से है जिनकी वन ऑफ द रिचेस्ट डेमोक्रेसी समझा जाता है। Absolutely, लेकिन वो क्या उनके पास आम नहीं है? नहीं, उनके पास और कोई बात नहीं थी करने को। रिचेस्ट नहीं है भाई, उनके पास आम नहीं है। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए उनको कुछ और करना चाहिए। वो तो पर्सनल पीआर वाली कैटेगरी में चलेगी बिल्कुल। कि मैं आपको पेटियां भेजा करूंगा। ये वैसे मुझे ना थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, ये जब रिश्तेदारियां कर रहे होते हैं ना तो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जी आम की पेटी या मिठाई की पेटी भेज दी, पाकिस्तानी पीआर सिस्टम ही इसी पे चलता है। बिल्कुल आम की पेटियों पे। बहुत जरूरी है, बना के रखो बंदा, मतलब कि आम तो भेजेगा। मेरे ख्याल से एक तरह से उन्होंने अपने लिहाज से लेकिन ऐसे वर्ल्ड कुछ सोचा इकोनॉमिक होगा। फोरम का एक फोरम था, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने था। आम इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, थिंक ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ ब्राइटर साइड, कि हमारा आम जो है लक्ज़मबर्ग तक जाएगा। हो सकता है उनके जहन में ये चीज़ हो, लेकिन इससे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि हिना रब्बानी साहिबा का इंटरव्यू गया CNN पे, Yes. जो कि कोई किसी मामूली जर्नलिस्ट ने उनका खुद भी, खैर वो मामूली नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो टॉप नॉच क्रिश्चियन अमानपुर जो हैं, बहुत 20-30 साल से उनका ताल्लुक है CNN से। उन्होंने बैठ के खुद एक एक चीज़ उनकी सुनी और उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें कि हिना साहिबा ने उन मामलात पर बात की जो वाकई बात करने वाली थी। जैसे पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन फ्लड के हवाले से ठीक नहीं है, और उन्होंने दोबारा अटेंशन दुनिया की जो है अपने इस इंटरव्यू के ज़रिए वो लाने की कोशिश तो की। बैनुल अक़वामी सतह पे कैसी होनी चाहिए नुमाइंदगी, हमें नजर आता है नारवानी घर के जरिए। हिना This रब्बानी, is the बिल्कुल, right way. this is the right way, क्योंकि देखिए वो- प्रायोरिटीज सेट, मुल्क की नुमाइंदगी वेरी आई मीन वेल डन, बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से। और जो एक आपके फॉरेन ऑफिस है उसकी भी नुमाइंदगी बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों होनी के ऊपर होनी चाहिए। आप करें इस तरह के जेस्चर्स ज़रूर मतलब शो करें, लेकिन उसको मीडिया का हिस्सा बना के और असल जो बात करने वाली थी वो उसको आप सामने लाइमलाइट में ना लेकर आए, तो फिर डेफिनेटली आवाम तो उंगली उठाएगी, फिर ट्रोलिंग करेगी, हाँ, उंगली ट्रोलिंग उठाएगी, करेगी। मजाक उड़ाएगी, बाकी सारी चीज़ों पे हाँ, पानी फिर फिर उस पे, जाएगा। हाँ। आपकी बाकी सारी जो अच्छी काविशें होंगी जो आपने शायद इन विजिट के दौरान कोई अच्छी बातें की हों, वो कवर हो जाती Exactly, हैं। और फिर वो जो आप एक अच्छा जेस्चर शो कर रहे थे वो भी मजाक बन जाता है। Yes. तो आई थिंक हिना रब्बानी की एफर्ट यहाँ पे हम ज़रूर जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अभी तक, हिना रब्बानी साहिबा ने ये फरमाया अपने इंटरव्यू में कि अभी तक कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान में कश्तियाँ चल रही हैं जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, कि जो पानी उनकी- की निकासी का कोई निज़ाम जो नहीं उनकी है। लाइन थी ना कि आपके कैमरे चले गए लेकिन हालात अभी भी बिल्कुल, लोगों के उतने ही खराब हैं। हालात वही आपने ख़राब है। कवरेज देना बंद कर दी होगी लेकिन अभी भी लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने पॉजिटिव नोट से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जो 2005 का ज़िलज़ला आया था उसमें पूरी दुनिया से इमदाद फ़ौरन मिली थी हमें, लेकिन अब नहीं मिल रही। जो कि उनका एक बात करने का अंदाज़ गुफ्तगू, ये पता चलता है कि उनको बहुत ग्रिप है इंटरनेशनल रिलेशंस पे और कैसे बाहर के लोगों से बात करनी है और अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, बट सो भी शुरू के अभी दिनों भी में कहा यंग है, भी गया लेकिन था बहुत ज़्यादा यंग कि एज में थी। बिलावल साहब को इनके साथ लगाया इसलिए गया सो दैट ही गेट्स ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, लेकिन बिलावल साहब ने वही फिर हरकत की जो फिर ट्यूशन वाले टीचर को जो है स्टूडेंट्स लॉट्स लेफ्ट टू बी डिजायर्ड है, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है, अभी भी थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ सकती है, स्पेशली अगर आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल,
तो आगे अगर चले? बिलावल साहब सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये किवान का मशवरा जो है ना वो नहीं, वो तो माइंड ही कर देंगे। मैं रिफ्रेज कर लेता हूँ काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिर आप नहीं, कहेंगे मैं आपको फंसा रही हूँ हर आपके बात भले के में। लिए कह रहे हैं, अपने मुल्क के भले के लिए कह रहे हैं। हमारे मुल्क की जो नुमाइंदगी है, हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है कि बाहर जाके किस तरह हमारी नुमाइंदगी हो रही है। अच्छा खेल गए अपने वर्ड से, तो खेल से याद आया कि खेलों पे चलते हैं। पीएसएल, बिल्कुल PSL खेलों की में तरफ हम चलते पीएसएल को क्रिकेट के अलावा कुछ हो ना हो, क्रिकेट तो है ही है हमारे पास, पीएसएल फाइनली डेट्स मेंशन हो गई हैं। और आपका क्या ख्याल है कि अवाम आएंगी? पिछली दफ़ा तो इस बार कोरोना ये की देखिए, नज़र हो गया था। डिफरेंस कोरोना की नज़र नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो हालात ऐसे ही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक और शहर की एडिशन होगी है जो मैचेस होस्ट करेगा। पिंडी भी वापस इसमें आ गया है। पिंडी 11 मैचेस होस्ट करेगा। मुल्तान से आगाज़ होगा पूरे टूर्नामेंट का, विच इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बाय द वे, क्योंकि कराची का तो हमें एक आदत है, लाहौर की भी आदत है, पिंडी बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन चलें ठीक है। लेकिन मुल्तान से आगाज़ होगा 13 फरवरी को एंड जाएगा जी ये 19 मार्च तक। एंड मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी 4 शहरों में होंगे मैचेस, ठीक है। अभी जी क्वेटा की वो एक एग्जीबिशन मैच की बात सुनने में आ रही है कि एक एग्जीबिशन मैच वहाँ पे होगा, लेकिन नॉट येट रेडी टू होल्ड ऑफिशियल मैचेस, वो पता है। उसके अलावा पीछे रह जाता है पेशावर। पेशावर वाले अगर अपना स्टेडियम जरा जल्दी बना लेते तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस है, लेकिन आजकल की सिक्योरिटी हालात को अगर आप मद्देनजर रखें तो अभी पेशावर इज नॉट येट। इट्स अ वाइज मूव के अभी वो पेशावर में करवा नहीं तो रहे। ये 4 शहर होंगे एटलीस्ट पेशावर ज़ल्मी तो है ना। और पेशावर ज़ल्मी से मुझे कुछ याद आया कि पेशावर ज़ल्मी तो आई थिंक एक ज़माने में हमारे पार्टनर ने, पेशावर ज़ल्मी एक ज़माने में नहीं, काफ़ी सालों से खैबर टीवी के पार्टनर, ऑफिशियल रीजनल मीडिया पार्टनर खैबर टीवी पेशावर ज़ल्मी का रह चुका है। और K2 टीवी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 2 साल पार्टनरशिप में रहा है एज रीजनल मीडिया पार्टनर। एंड इस साल भी जी हमारी कोशिश है कि हम पार्टनरशिप जब हमारी ऑफिशिएट होगी तो हम इसको अनाउंस करेंगे, पार्टी करेंगे हम। बिल्कुल हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। जो K2 टीवी की PSL की ट्रांसमिशन चलती आई है इतने सालों में, जिसमें हम ना सिर्फ क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं नौशी, हम इस पूरी चीज़ को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एक मेला होता है, एक मेला सजा हुआ होता है, पूरी मुल्क की नुमाइंदगी हो रही होती है। गोरे पीपल्स कमिंग इन द कंट्री, यू नो, वी वेरी एक्साइटेड। मुझे पता है क्या सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है कि वैसे हम ट्रैफिक के मामले में ना बहुत ज़्यादा हमारा टेम्पर जो है शॉर्ट है, लेकिन अब मैं तो रहती हूँ पिंडी में और मैं स्टेडियम के बहुत पास रहती हूँ और मुझे मालूम है कि एक आम आदमी को कितनी मुश्किलात होती हैं जब पिंडी में मैचेस होते हैं, लेकिन लोग खामोश। हाँ, मैं पहले से बता रही हूँ कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि वही रोड आती है मेरे ऑफिस तक। बट एनीवेज, वो कहते हैं ना कि आपने तो फायदा उठा लिया ना फिर बॉस होने का। चले देखते हैं। फिर भी कुछ खड़ूस लोग होंगे जो कहेंगे, लेकिन उनकी अब कोई नहीं कि ये ट्रैफिक जो बंद हो रही है इससे बेहतर है कि ये ना करें मैचेस। मैंने अपनी आंखों से आवाम को मिल रही है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक दफ़ा इसी तरह में पिछले जो मैचेस हो रहे थे, मैं आ रही थी, पूरी रोड पे सड़क बिल्कुल ब्लॉक थी और लोग यू टर्न्स ले रहे थे, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा था। सामने वो ट्रैफिक सर्जेंट्स खड़े हुए थे कि जी सिक्योरिटी की वजह से हमने ये वाली रोड बंद की हुई है, और लोग फुली कोऑपरेट कर रहे थे। अगर किसी और तरीके का, लेट्स सपोज किसी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनालिटी के लिए ये रूट लगता तो लोग ठीक ठाक होता है, फिर अपने एग्रेशन का इजहार कर रहे होते, लेकिन क्रिकेट फॉर द लव ऑफ इट हमारे लोग फुली कोऑपरेट करते हैं और ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो क्रिकेट को वेलकम बैक किया हमने PSL के थ्रू वंस अगेन एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। हमारे साथ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है। ओके एंड उनसे हम लेते हैं इस हवाले से तजिया PSL के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, हमें बताइए PSL के हवाले से, जो PSL 8 आ रहा है, अब एक और शहर भी ऐड हो गया है, जो तैयारियां हैं, क्या लगता है सर आपको कि इस मर्तबा PSL 8 कितना फ़र्क होगा पिछले सालों से? देखिए PSL तो अगर आप कामयाबी के लिहाज से देखें तो PSL जो है अब वर्ल्ड ओवर जो मतलब जो प्लेयर की रेटिंग है या प्लेयर्स उसमें आ रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और PSL की ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ब्रांड के साथ जाहिर है वो आया, पाकिस्तान के फ्लैग के साथ आया और इंटरनेशनली जो है जितना उसको अभी रिकग्नाइज किया जा रहा है खिलाड़ियों के हवाले से, तो यकीनन ये अब रेस ऑफ प्रोग्रेस हर दिन के साथ जो है यकीनन इसके जो है कदर काट में भी इसका इजाफा होगा और प्लेयर की जो रेटिंग होगी, अच्छे प्लेयर आएंगे। आपको पता होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे 4 से 5 जगहों पे मुख्तलिफ जो है वो शॉर्ट ओवर्स के 2020 जो है वो शुरू हैं। मतलब आप अगर अभी देख लें दुबई में शुरू है, इस तरह साउथ अफ्रीका अपनी करवा रही है, मुख्तलिफ एरियाज पे हो रहे हैं।
लेकिन वेट जो है वो पाकिस्तान PSL का हो रहा है खिलाड़ियों के हवाले से देखा जाए। और आपको क्या लगता है इस दफा- पीसीबी की जो अब ये नई मैनेजमेंट आई है इसके अंडर कोई मुख्तलिफ चीज़ें होने का कोई है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि नजम सेठी साहब को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट भी दिया जाता है PSL के हवाले से, तो इस मरतबा कुछ अगर एंटरटेनमेंट वाली साइड पे भी देखें, एंथम के हवाले से देखें, ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से देखें, तो कुछ ग्रैंडर या फिर बड़े लेवल पे करने की कोई है उम्मीद? देखें, ये जो नई मैनेजमेंट आई है यही इंट्रोड्यूस करने वाले थे PSL को, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल। ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। अभी जो नजम सेठी साहब आए हैं तो ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है और जाहिर है ये समझते हैं इसको। और जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना जो है होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को इंडिया की तरफ से रिफ्यूजल आए थे IPL में, और जाहिर है उस कंडीशन में PSL को स्टार्ट करना और हमने अपने खिलाड़ियों को एंगेज करना, यानी अब हर टाइम जो है, चूंकि हमें ये भी रिफ्यूजल आ रही थी कि इंटरनेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी और हमारे खिलाड़ियों को उस तरह की क्रिकेट नहीं मिल रही थी। लेकिन जब PSL को लॉन्च किया गया तो उसके जरिए एक तो हमारे प्लेयर्स को जो है गेम मिलना शुरू हो गई और अच्छे खिलाड़ियों का जाहिर है जब इंक्लूजन हुआ। और अभी जो जितना आप देखें कि अभी जो रेटिंग प्लेयर्स की आ रही है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये जो मैनेजमेंट है, चूंकि ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है तो उस पर काम भी हो रहा है। अभी PSL की जैसे ओपनिंग की बात हो रही है तो मुल्तान को चूज किया गया है कि मुल्तान के लेवल पे, चूंकि वो एक ट्रेडिशनल सिटी है और एक अलग सा रंग उसको मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची में हो चुकी है, लाहौर में हो चुकी है, मुल्तान को ऐड किया जा रहा है PSL के ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो ये एक अच्छा इजाफा है और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस तरह काम जो है वो मैं जहां बैठा हूं पेशावर में, जिस तरह यहाँ ग्राउंड्स पे काम हो रहा है, तो यकीनन आने वाले वक्त में पेशावर राइट्स को भी ये मौका मिलेगा और एक दिन जो है हम भी PSL की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो पेशावर में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए, अपना तजिया हमारे साथ आपने शेयर किया एंड सारे बड़े एक्साइटेड हैं। बड़े पॉजिटिव नोट पे PSL पे जब भी बात होती है नौशी, क्रिकेट और नो क्रिकेट, जिसको क्रिकेट का नहीं भी पता हो वो फिर भी किसी न किसी तरीके से बहुत इन्वॉल्व फील करते हैं। वीडियो गेम्स का नहीं पता, आपको पता है वैसे वीडियो गेम्स के बारे में? चलिए इस पे फिर कभी बात करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, लेकिन मुझे भी पता है वीडियो गेम्स के बारे से। ये फिर हम प्रोग्राम के बाद ही करेंगे, लेकिन अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है नौशी। ठीक है, ब्रेक से वापस आने के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर क्या हलचल हो रही है, उसकी तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लम्हा फिक्रिया नहीं बना एंड आज हमारा पहला एपिसोड सॉल्व कर रहे हैं सारी। एंड लम्हा खबरिया आप लोग देख रहे हैं, विल बी राइट बैक आप। ब्रेक से वापसी पर आपका खुशामदीद। आपको पता है इस हफ्ते की जो हलचल हुई एंटरटेनमेंट की दुनिया में? शुक्र है हम एंटरटेनमेंट अब हम आपको एंटरटेन करने जा रहे हैं। हुआ ये कि मौला जट, जिसे कि एक बेहतरीन फिल्म है, आपने देखी होगी, बेहतरीन फिल्म है और पूरी दुनिया में उसने जो है वो अरबों का बिजनेस किया। जब वो करके अपना सफर इंडिया पहुंची है तो वहाँ पे आते साथ ही पहले तो लोग बड़े एक्साइटेड थे कि 30 दिसंबर को रिलीज होनी है और फिर 30 दिसंबर गुजर गया और पता चला कि वो बैन हो गई है। बदले में अब पाकिस्तान ने जो उनकी पठान मूवी रिलीज होने वाली है, जो कि शाहरुख खान की वजह से लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि जी हमने ये मूवी देखनी है, वो यहाँ पे उन्होंने बैन कर दी। पहले भी तो नहीं चल रही थी ना मूवी इंडियन यहाँ पे। हाँ, लेकिन अभी ये रीस्टार्ट होने जा रहा था क्योंकि इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम मौला जट को रिलीज करेंगे। तो उसके एक्सचेंज, हाँ, तो एक्सचेंज में अब ये रीस्टार्ट हो रहा था ये प्रोग्राम, लेकिन फिर से ये सियासत की नजर हो गया। अब इस पे हम जो है वो बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर कुछ मेहमान मौजूद हैं, तो हम चलते हैं उनकी तरफ। जी, हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इंडिया से मौजूद है मयंक शेखर, जो कि एक बहुत रिनाउंड फिल्म क्रिटिक है। मयंक, वेलकम टू द शो। Thank you very much. Thank you for having me. जी, मयंक, मेरे साथ केवान मौजूद हैं जो कि मेरे को होस्ट भी हैं और हम ये बात कर रहे थे कि जो मतलब जो चीज़ें मैदान जंग तक रहनी चाहिए वो अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही हैं।
फॉर इंस्टेंस अभी हमारी एक फिल्म रिलीज होनी थी मौला जट ऑन द 30 दिसंबर, वो वहाँ पर बैन हो गई। इंडिया की फिल्म रिलीज होनी थी पाकिस्तान में पठान, लोग बहुत एक्साइटेड थे, ऑफ कोर्स शाहरुख खान की वजह से वो यहाँ पे बैन हो गई। ये कितना अनहेल्दी है इंडस्ट्री के लिए, इस पे थोड़ा आप हमें गाइड कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक थिएट्रिकल बिजनेस का सवाल है, जहाँ तक फिल्म रिलीजेस का सवाल है, ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि जो यहाँ की जो फिल्में हैं वहाँ कभी रिलीज़ नहीं होती हैं, वहाँ की फिल्में यहाँ कभी रिलीज़ नहीं होती हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 1965 में पहली बार इंडियन फिल्म्स बैन हुई थी पाकिस्तान में। एंड बीच में कभी कभी रिलीजेस हुई हैं, बट इट्स नॉट बीन अ क्लियर एंड सिंपल कि अच्छा वहाँ बनेंगी तो हम भी देखेंगे और यहाँ बनेंगे तो आप भी देखेंगे। आई थिंक इंटरनेट शायद इन चीज़ों से थोड़ा परे है, काफ़ी बॉर्डरलेस है इंटरनेट। कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर, अगर आप मैंने जो पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं, जैसे कि केक मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म, जो कि कराची में सेट है, अ ब्यूटीफुल फिल्म। और अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद मैं नहीं देख पाता, शायद फिल्म फेस्टिवल्स में देखता। तो पहले जो एक्सेस था वो लिमिटेड था, बट अब एक्सेस थोड़ा बढ़ गया है। बट यस, आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्में भी एक पॉलिटिकल एक्ट बन चुकी हैं, और वो भी उस तरह ही देखा जाता है कि यहाँ की फिल्में वहाँ ना जाएं और वहाँ की फिल्में यहाँ ना जाएं। पॉलिटिशियंस इस पर राय देते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द सैड रियलिटी ऑफ कोर्स। इसमें अवाम का क्या रिएक्शन है वहाँ पर? अवामी रिएक्शन इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या वो फेवर में है कि पाकिस्तान की फिल्में जो हैं वो इंडिया में रिलीज़ होनी चाहिए? ये तो हमने पॉलिटिकल एंगल से बात की कि मे बी पॉलिटिशियंस के कुछ अपने इसमें कुछ गेन्स हो सकते हैं, लेकिन अवामी रिएक्शन इसके हवाले से क्या है? देखिए, जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, आवाम का सवाल है, और आर्ट का सवाल है, यानी कि जैसे कहते हैं कला, आर्ट एक बॉर्डरलेस चीज़ है। कोई गाना अगर आपको पसंद आता है, वो गुलाम अली का हो या नुसरत फतेह अली खान का हो, हम ये नहीं पूछते कि उनका पासपोर्ट क्या है। गाने का कोई पासपोर्ट नहीं होता, कहानी की कोई पासपोर्ट नहीं होती, कहानी की कोई वीज़ा नहीं होती है। तो हम वी बीन एक्सेसिंग स्टफ टू डू विद पाकिस्तानी पॉप कल्चर, चाहे वो टेलीविजन शोज हों, हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और बहुत सालों से हम उसको एंजॉय करते आ रहे हैं। तो वो चलता रहेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मौला जट भी किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर जब आएगी तो लोग जरूर देखेंगे और अपने जो बातें हैं वो जरूर कहेंगे। सो आई डोंट थिंक आम लोगों को कोई खास इतना फर्क पड़ता है, जब तक कि वो एक्सेस कर पाए। श्योर थिएटर पर देख तो और भी बेहतर होता है। सही। अच्छा मयंक, हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे मौज़ूआत पर भी फिल्में बनी हैं दोनों तरफ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगी, पाकिस्तान की भी बात करूँगी, जो कि जो हमारा जो पीस का जो प्रोसेस है उसके लिए एक चैलेंज साबित हुई हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से अभी एक फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, जिसमें कि पाकिस्तान में भी थोड़ा सा कुछ, मतलब गुस्सा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा गम पाया जाता है। इसी तरह की कुछ फिल्में पाकिस्तान के तरफ से भी रिलीज़ हुई। आप क्या समझते हैं कि क्या आर्ट में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना जो है वो अब आज के दौर में, नाउ दैट इट्स 2023 और हम ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप्स की बात करते हैं, तो क्या अभी भी इस तरह के नेशनलिज्म पे फिल्में बनना जो है वो दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? वेल, आई थिंक अलग अलग टाइप की फिल्में बनती हैं, अलग अलग टाइप के फिल्म मेकर्स होते हैं। कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं जो उनको काफ़ी सही लगती है, कुछ लोग ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो उनको सही लगती है। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। बट यस, कुछ ऐसी सिंपलिस्टिक फिल्में बनती हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर कॉम को या एक पर्टिकुलर कंट्री को इमीडिएटली एक विलेन की तरह दिखाया जाता है। आप वो हर देश में बनते आ रहे हैं। अगर आप कोल्ड वॉर के टाइम में अगर आप अमेरिकन फिल्म्स देखें, हॉलीवुड फिल्म देखें, तो सारे जो सोवियत रशिया के जो लोग थे वो सभी एक तरह के लोग थे, वो सभी विलेन्स थे। सो दिस इज एन ओल्ड थिंग। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का
बहुत रोल होता है इन फिल्मों में। उनको डिबेट किया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं या प्रोपेगेंडा फिल्म्स नहीं हैं, पोलेमिक हैं या पोलेमिक फिल्म्स नहीं हैं, कि इस तरह से नफरत फैलाना एक कंट्री के लिए ये सही बात है या गलत बात है। ये जो डिबेट है ये चलता रहेगा। बट कोई ये कहना कि अगर आप इस तरह की फिल्म बनाएं और वो फिल्में हमेशा चलती हैं, ये भी गलत है। बहुत लोग हैं जो इन ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट करते हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसी फिल्मों को देखने नहीं जाते हैं। जब बहुत ही ब्लेटेंटली प्रोपेगेंडा लगती है तो बहुत फनी भी लगती है कि यार ऐसा विलन थोड़ा ना होगा, सो इट डिपेंड्स। ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स गेट मेड, ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स बनती भी रहेंगी। बट यस, ये बात में, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं भारत में जहाँ पे पाकिस्तान को या पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को मोर सो विलन की तरह दिखाया जाता है। अच्छा माइक, दिस इज के बाद मैं पूछना चाहूँगा, ये जो बैन कल्चर है और ये जो पॉलिटिक्स का शिकार कुछ फिल्में हो जाती हैं, ये समहाउ दी अदर उस फिल्म को मार्केट करने में समहाउ पॉजिटिव रोल भी प्ले करती हैं। अगर पठान फिल्म की स्पेसिफिकली हम बात करें तो उसमें भी ये नजर आ रहा है कि एडवांस बुकिंग में अबाउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑल दैट पॉलिटिक्स एंड वो जो सारी बहस होती रही है। सॉरी, आवाज आपकी बहुत तेज आ रही है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स का शिकार और जो बैन कल्चर का जो शिकार हो जाती है फिल्में, इसकी वजह से वो फिल्में मजीद मार्केट भी होती है, क्योंकि जिन लोगों को क्यूरियोसिटी नहीं भी होती वो भी फिर देखना चाह रहे होते कि इस फिल्म में भला ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ये बहस हुई है और इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये इस फिल्म को मार्केट और प्रमोट करने में भी एक समहाउ दी अदर पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रही होती। Well, मैंने ठीक से सवाल सुना नहीं, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप बात कर रहे हैं कि क्या अगर ऐसी फिल्में बनती हैं जिसे आप जिसमें बहुत सिंपलिस्टिक से विलन्स होते हैं, क्या उनको मार्केट करने में आसानी होती है? ऐसा हो सकता है। जो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स होते हैं उनको, उनके जो एक तरफ से हीरो होता है, दूसरी जो जिसमें कुछ भी खामियां नहीं होती है, दूसरी तरफ एक विलन होता है जिसमें कुछ भी अच्छाई नहीं होती है, उसको हम मेन स्ट्रीम फिल्में काफ़ी बार कहते हैं। बट ऐसा मैंने कोई स्टडी नहीं देखा है या कोई कोरिलेशन जहाँ पे कोरिलेशन स्ट्रांगली क्रिएट किया जाए कि यार अगर आप ऐसी फिल्में बनाएं तो ये हमेशा चलेंगी। बहुत बार ऐसी फिल्में फ्लॉप होती हैं, बहुत बार लोग नहीं देखते हैं, कुछ बहुत बड़ी हिट्स भी बनती हैं। कभी कभी एक माहौल होता है, उस तरह की लोग फिल्म उस समय देखना चाहते हैं। जैसे एक गदर नाम की एक फिल्म बनी थी 1998 में, which was a huge commercial success। उसके बाद बहुत सारी ऐसी गदर जैसी फिल्में बनी, but those were not huge hits। So it's impossible to tell कि क्योंकि आप एक या दो चीज फॉर्मूला की चीजें आप डालेंगे तो वो जरूर बहुत बड़ी हिट होगी, कोई जरूरी नहीं है। सही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक, मुझे ये बताइएगा कि इसको डीपोलिटिसाइज करने के लिए सिचुएशन को फिल्म क्रिटिक्स जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक फिल्म क्रिटिक्स का सवाल है या जो लोग ओपिनियंस अपनी रखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में भी हो, तो वो अलग अलग टाइप की ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग टाइप की क्रिटिसिज्म आती है, अलग अलग टाइप के क्रिटिक्स आते हैं। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि जब बातें कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल जाती हैं, व्हेन इट्स जस्ट कंप्लीटली बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ रीजन, तो बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है ऐसी बहुत सारी फिल्मों को। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और ये ऐसा ही होना चाहिए। किसी ने फिल्म बनाई है, उनको बनाने दीजिए, आपको देखना है देखें, नहीं देखना ना देखें। अगर देखें आपको पसंद ना आए कुछ बातें, तो वो भी जरूर रखें, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या प्रेस में हो या प्रिंट में हो या टेलीविजन पर हो। सही। माइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू जी। ये थे माइक हमारे साथ, एंड आई थिंक इनकी सारी बातों के अंदर काफ़ी मेरे ख्याल से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिल्कुल। लेकिन वही कल्चर को अगर देखें और लोगों के रिस्पॉन्सेज को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उस चीज़ का उठाते हैं, ऑल्दो वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सके। तो मैं सवाल पूछना चाह रहा था, काफ़ी हेट स्पीच के बेसिस पे भी मार्केटिंग की जाती है ऐसी कहते हैं ना, की। इजी मार्केटिंग। हाँ, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। रिटेलिएशन में भी जो लोग होते हैं कि क्या चीज़ है और इस पे क्यों इतनी बहस हो रही है, वो अब देखना तो जरूरी है। और हम कौन सी साइड पे खड़े हैं? पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, आई मीन समहाउ द अदर, अनफॉर्चुनेटली आर्ट के अंदर भी आना शुरू हो गई है, फिल्मों के अंदर भी आना शुरू हो गई है। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत आई मीन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर इस चीज़ के ऊपर प्ले भी किया जाता है। और ये तो फिर वही बात है कि ब्लॉकबस्टर है। हम तो देखते आए हैं कि पास्ट में कुछ ऐसी मूवीज थी कि जो शायद इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन उनके बारे में थोड़ी बहुत हाइप क्रिएट करके उनको बैन किया गया
और फिर जैसे आपने कहा कि वो तजस्सुस की बिना पर लोगों ने अक्सर देखा और वो होता और भी ज्यादा ऐसा है कि मशहूर फिल्म हो के गई। अंदर वो चीज होती नहीं है वैसे, लेकिन उसको मार्केट ऐसे किया जाता है कि कहीं खुदा ना खास्ता इस फिल्म में ऐसी बात तो नहीं हो रही, बिल्कुल। जबकि फिल्म के अंदर वो चीज नहीं होती। मार्केट करने के बाद लोगों की वो सारी गैदर करने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव अटेंशन, और वो हम मार्केटिंग बड़ी हम अच्छी कह हो जाती सकते हैं कि दोनों साइडों से ये मार्केटिंग स्टंट भी किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो अट्रैक्ट किए जाएं सिनेमा की तरफ। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए अब हम थोड़े से, चूंकि फिल्मी बातें शुरू हो रही हैं, तो किवान अभी आपको पता चला होगा कि जॉयलैंड जो कि हमारे अस्तगफिरुल्लाह। हाँ अस्तगफिरुल्लाह हैशटैग अस्तगफिरुल्लाह वाला सीन है यहाँ पे। जॉयलैंड का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग जो है मैदान में उतर आए, फतवे बेशक आपने लेकर, फिल्म देखी ना हो। अपने फतवे लेकर उतर आए। लेकिन बाद में अच्छा आपने देखी है? पहले तो सवाल है मेरा, क्योंकि मैंने अभी नहीं देखी तो मैं उसके ऊपर तो कोई बात अच्छा मैं नहीं बताऊं करूंगी। आपको उसमें? नहीं आप प्लीज मुझे स्पॉइलर नहीं, ना बहुत दें। बहुत फेवरेट किस्म ये- की एक आदत है ये वैसे प्लीज की। नहीं, नो स्पॉइलर। अब आपने मुझे बता दिया है कि आपने देखी भी नहीं है। नहीं फिर एक- आपने एक आपने फिर हल्का उसके सा, बाद मुझे छोटा नहीं सा। देखना कभी भी अगर आपने मुझे स्पॉइलर दे दिया तो। अब तो मैं यकीनन बताऊंगा आपको। अच्छा ऐसी बातें टीवी पे नहीं करते होते। ओके ठीक है। इसके लिए हम एक और कोई और शो मैं गाइडेड सा थोड़ा बहुत आपको स्पॉइलर दे देता हूं कि जो है वैसा अच्छा, नहीं नाम है। से पता जो चल है रहा है, वैसा जॉयलैंड। नहीं है, जिस पे बहस है वो है ही नहीं उस मूवी वही के ना अंदर। हमारे यहाँ अलमिया यही है कि लोगों को पता नहीं होता, बस वो जो कहते हैं ना लगी बंधे तरीके से किसी ने कोई बात कह दी तो उसके पीछे चल के एक पूरी कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई थी इस जैसे मूवी के ऊपर। लेकिन मजे की बात है कि ये अब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हुई है। हम यहाँ पर अपने घर में प्रोपेगेंडा मशीन बन के बैठे हुए हैं और बाहर के लोग जो हैं वो उसको सर पे उठा रहे हैं। ऐसी क्या खास नौशीन बात है वैसे इसमें? थोड़ा बहुत ट्रेंड ये भी देखिए कि ऑस्कर के लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन Exactly. हमेशा अक्सर ऐसी चीजों से ही होती है जिसमें हम थोड़े बहुत बदनाम हो रहे हो। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि क्या ये वो बातें नहीं है कि जो हट कर हैं हमारे माशरे से, तो वो इसीलिए वो चीजें ले टैबू रहे है, हैं, बिल्कुल। वो हमारे माशरे से वो चीजें ले रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है हमारे Normal माशरे नहीं में। है, बिल्कुल। और हम नॉर्मल देखना चाहते हैं। इसके अंदर थोड़ी बहुत वो फ्रीडम ऑफ और द लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत एक होती है झलक नजर आती है, क्योंकि जॉयलैंड के ऊपर बहस इतनी हो गई है, प्रोपेगेंडा इतना हो गया, वही पॉलिटिकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ऑस्कर में इसको इसी तरीके से आगे लेके बिल्कुल। जाया जाएगा। यही कार्ड कि है ऐसे मुल्क में जहां ये एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल। उस पे मूवी बनी है। Movie एंड बनी फॉर दैट मैटर अगर आप पहले देखें शर्मीन ओबैद चौनोई की भी जो एक सक्सेस है ऑस्कर के Saving लेवल पे Faces, भी है, बिल्कुल। तो उसमें भी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसपे कॉमनली गुफ्तगू नहीं होती है हमारे मुल्क के अंदर। तो सम द अदर जहाँ मुल्क बदनाम हो रहा है वही जा रहा है उसमें। अच्छा तो मुझे समझ नहीं आती, बदनामियां और इतनी चीजों में हो रही हैं हमारी। अगर ये मूवी बन गई इस टॉपिक पे तो इतना क्या नहीं और जो बदनामी बाकी वाली- सारी चीजें हैं जो हमारे मुल्क की अच्छी चीजें भी दिखाती है वो क्यों नहीं पहुंचती इंटरनेशनल लेवल पे? वो तो फिर At हमारे parallel पहुंचाने अगर हो- वालों का नहीं, अगर कसूर है। एट पैरेलल वही चीज, ऐसी बात तो नहीं है कि बाकी नलायक ही हैं और सिर्फ जो इन सब्जेक्ट्स पे बातें कर रहे हैं वही अच्छा काम नहीं। कर अच्छा रहे हैं। आप देखें पिछले साल जितनी मूवीज रिलीज हुई, एक मौला जट को छोड़ के और जॉयलैंड को छोड़ के, बाकी कितनी मूवीज हैं जो कमली। डिफरेंट। कमली अच्छा देखी थी? मैंने देखी है, लेकिन अगेन उसमें ऐसा सेलिंग पॉइंट जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एंड आज के लम्हा खबरिया के अंदर क्या क्या नहीं छोड़ा हमने। मेरे ख्याल से हम पूरी दुनिया घुमा के वापस ले आए हैं सबको और हर खबर दी है हमने और पूरी उसका से कहते हैं ना बाल की खाल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ये बहुत अगले ज़रूरी है हफ्ते। नौशीन। बिल्कुल राय से आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम पीछे तो नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। एंड नौशीन की जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है हाँ, उसको अगर उसको हम मैं बदल यूज़ सकें। करते हुए ज़रा आपसे कह रही हूँ कि मेरे नाल गल करो। मैं इसीलिए कह रही थी कि अच्छे वक्तों में जरा आप भी अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज कर लेते तो आज आपको देखिए मेरी मुझे एक मौका मिला है नौशीन के साथ मेरा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म करने यूज करने की जरूरत ना का। एक पड़ती पिगी बैक राइड होने वाली है, एक बहुत अच्छी पॉपुलर सोशल मेरी following इधर जाने वाली है। इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इनकी जो फॉलोइंग है, इनकी जो ट्रैफिक है, उसका कोई ना कोई एक अच्छा असर हम मेरे पे तो होगा। इन्फ्लुएंसर्स की जुबान में इसको कोलैब बोलते हैं, तो हमारा कोलैब होने जा हम रहा है कोलैब करने वाले हैं फॉलोइंग में। मुझे इधर से कुछ नौशीन नहीं has मिलने been वाला। kind enough to collab with me and इसका असर क्या One-sided। देखिए इसका बैकलैश एक थोड़ा वो भी हो सकता है, एक बैकफायर भी कर सकती है चीज कि तारीफ पे तारीफ, लेकिन जहां आप गलती करेंगे उसकी गालियां शायद मुझे वो मिलेंगी। फिर हाँ बिल्कुल वो फिर आपका डिपार्टमेंट देखिए है। ट्रोलिंग, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ट्रोलिंग, मैं नहीं ट्रोलिंग ले सकता, ये हमने केमान मेरा दिल और जिगरा ही नहीं है ट्रोलिंग वाला। अच्छा तो फिर बट यू गेट रेडी, फिर मैं प्राइवेट से बनना हूँ, यू लेकिन गेट जी, रेडी। अब यू हैव चोजन दिस फॉर योरसेल्फ। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम का भी आगाज हो गया है, एक नई काविश है, एक नए सफर का आगाज है। उम्मीद है आप लोग इसको सराहेंगे।
फीडबैक आपने देना है, कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म है वो भी आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, K2 टेलीविजन के जो यूट्यूब पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, उसके अलावा फेसबुक पे भी हैं, एंड ऑब्वियसली सबसे जहाँ पे भी हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपने जाना है। ये सारे हैंडल्स नीचे हम पट्टी पे डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आप भूलें ना। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त लेंगे नौशीन। बिल्कुल, और अगले हफ्ते की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे जुम्मे की रात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।